नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते कुछ खास। कौन है भारी? मोहन यादव पे कौन है भारी? मोहन यादव पे कौन है भारी? नर्सिंग के छात्रों के साथ न्याय करो। नर्सिंग के पीड़ित छात्रों के साथ न्याय करो। डॉक्टर मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंचे कांग्रेसी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने पहुंच गए। थाने में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और हेमंत कटारे के खिलाफ भाजपा ने सुंदरकांड किया। कांग्रेस नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने भोपाल के अशोका गार्डन थाने पहुंची। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, सांसद दिग्विजय सिंह समेत अनेक कांग्रेस नेता विधायक भी मौजूद थे। थाना परिसर में विश्वास कैलाश सारंग के समर्थक महिलाओं ने जमकर हंगामा किया एवं नारेबाजी की। बीजेपी की गुंडागर्दी थाना परिसर में सुंदरकांड को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति ली और सवाल किया कि आखिर इनको अनुमति किसने दी। जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, विधायक आरिफ मसूद, विधायक आतिफ अकील, विभा पटेल, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ज्ञापन दिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश पुलिस को बीजेपी का एजेंट बताया। इसमें लोकतंत्र है। व्यापम के काले कांड के बाद लगातार बच्चों के भविष्य का गला रौंदा जा रहा है। नर्सिंग का इतना बड़ा घोटाला बीजेपी के सरकार में उनके मंत्री, यहाँ के विधायक विश्वास सारंग के नेतृत्व में हुआ, जिसका की एफआईआर हम कराने के लिए आए तो पुलिस प्रशासन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। अरे नर्सिंग के 4 लाख बच्चियां जिनका गला घोट दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसकी लड़ाई नहीं लड़े कि यहाँ पर एक भी एग्जाम बिना घपले और घोटाले की नहीं होती है। जैसा मैंने कहा, व्यापम का सबसे बड़ी अभियुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, सर्वविदित हुआ। उसके बाद जिस तरीके से नर्सिंग का घोटाला किया, नियम बदले गए, तथ्य और तर्क है। मंत्री था उस समय, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। नर्सिंग में सीबीआई के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। उस समय के सभी अधिकारी, कुलपति, रजिस्ट्रार, सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए और गिरफ्तारी हो, यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। हमारा मानना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद ये पुलिस अराजकता फैलाना चाहती है, उसका उदाहरण है ये। अरे किसने रोका है कि किसी की आस्था को पे काम नहीं करो, पर हमारे थे तब यहाँ क्यों, ये सवाल है। वो बात कांग्रेस के कुछ मुख्य नेता जैसे दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, इन लोगों ने आकर अपने कार्यकर्ताओं के संग यहाँ पे आकर एक आवेदन दिया है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वास सारंग जी के खिलाफ, जो उस टाइम पे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे विश्वास सारंग जी, उनके खिलाफ नर्सिंग के संबंधित में कुछ घोटालों के संबंध में उन्होंने कुछ शिकायत दर्ज की है, जिसको वर्तमान में जांच में ले लिया गया है और इस पर आगे जांच करके जो निष्कर्ष। ये बीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कार्यकर्ता, ये क्या मांग कर रहे हैं? अशोका गार्डन थाना के अंदर ही हंगामा कर रहे हैं। ये अपने दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे, तो उनके खिलाफ जो उनके जो अन्य आरोप थे उनके संबंध में आते। नहीं तो अंदर थाने के अंदर इनको अनुमति दी गई थी क्या इस तरह हंगामा करने के लिए? अनुमति दी गई थी, जो बाहर लोग हैं वो अलग हैं। यहाँ पे सुंदरकांड के लिए अलग से एक अनुमति दी गई थी। किसी एक
कोई ये जो मंदिर बना हुआ है जन सहयोग से बना हुआ है, तो बाहर किसी का जन्मदिन के अवसर, पहले भी सुंदरकांड हुआ है, तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर उसको अनुमति दे दी गई। ये तो सुंदरकांड पाठ के अलावा हंगामा कर रहे हैं, तो ये इनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे क्या इनके खिलाफ? पहले भी अनुमति दी गई है, तो उसी संबंध में दी गई है, तो बाद में ये चीज़ें अलग अलग वहाँ पे अन्य कार्यकर्ता भी उधर से आए, फिर ये थोड़ा सा हम लोग लेट ज्वाइन किए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको क्या दिया? हम लोग लेट ज्वाइन किए जी। आवेदन किस टाइप से दिया? हम लोगों ने लेट ज्वाइन किया, बताइए। आवेदन उन्होंने दिया है नर्सिंग, जो पूर्व उस टाइम पे तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग जी थे, उनके खिलाफ में कि नर्सिंग में जो कुछ घोटाले के संबंध में उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो जिसको जांच में ले लिया गया है, रिसीविंग दे दी गई है और वो हो गई। सर, दोनों पार्टी को प्रोटेस्ट की अनुमति ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको दी गई थी, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता थे सिर्फ उन्हीं को दी गई थी, इनको अनुमति नहीं दी गई थी। एफआईआर करेंगे क्या इनके खिलाफ? जांच में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर